सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं भाई, वो डिफेंस सेक्टर का एक स्टॉक है और इस स्टॉक में एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। और वो न्यूज़ पता है क्या है आपको? इस कंपनी में देखो, अगर आप चार्ट पर चलेंगे, टेक्निकल चार्ट पर, तो अभी तो तेज़ी के कोई संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से इस कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं और जिस हिसाब से इस कंपनी में बड़े लोग एंट्री ले रहे हैं भाई, उसके बाद तो इस स्टॉक में आप ये मान के चलो कि मतलब कभी भी, मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, कभी भी इस स्टॉक में तेज़ी आ सकती है। तो अभी मैं आपको इस स्टॉक की एक न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ और वो न्यूज़ के बेस पर आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बताना। देखिएगा, आप चाहें तो खुद भी गूगल कर सकते हैं, अपोलो माइक्रो सिस्टम। मैं आपको पहले इसका नॉर्मली चार्ट दिखा देता हूं भाई, मैंने नॉर्मली चार्ट आपको नहीं दिखाया। तो 125 रुपये के आसपास का स्टॉक है ये स्टॉक पिछले एक साल में सिर्फ 7% का रिटर्न दिया है। देखो, काफ़ी लंबे समय कंसोलिडेशन चलने के बाद ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था, है ना। इसने काफ़ी ज़्यादा मतलब कंसोलिडेशन चलने के बाद ऊपर गया और वॉलेटिलिटी आप इसमें देख ही सकते हैं। ओवरऑल अगर हम इसके हाई से कंपेयर करें तो इस स्टॉक ने ज़्यादा नहीं 20-22% के समथिंग का जो है करेक्शन दिखाया था। अब यहाँ पर इस स्टॉक में एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर रही है, एक नहीं एक्चुअल में कई न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हिंदुस्तान का आर्टिकल अगर आप देखेंगे, डिफेंस स्टॉक को खरीदने के लिए टूट पड़े निवेशक, 125 प्राप्य भाव, कंपनी को लगातार मिल रहे ताबड़तोड़ ऑर्डर। और ये जब भी इसको ऑर्डर मिले, मैंने कई बार मतलब काफ़ी बार मैंने इस स्टॉक की वीडियो आपके साथ शेयर की। देखो, इस कंपनी में बहुत सारी चीज़ें मुझे पर्सनली अच्छी लगती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस कंपनी में रिस्क नहीं है। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि ये एक बहुत छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ स्मॉल कैप की कंपनी जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने की सोच ही रहा था और अब तो मैंने प्लान यहाँ पर नया शेड्यूल भी तैयार किया है, जहाँ पर मैं हर महीने 2 वीडियो बनाऊंगा, डिटेलिंग वीडियो किसी भी स्टॉक की, और जिसमें हम इसके बिजनेस मॉडल, फ्यूचर में क्या ग्रोथ के चांसेस हैं, कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, फाइनेंशियल कैसे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में हमें कितना या अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, इसमें इन्वेस्ट करके चलना चाहिए या नहीं करके चलना चाहिए। ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं ये वीडियो भी इस कंपनी की वीडियो भी मैं बनाने वाला हूं। अब हर महीने 2 बनाऊंगा, तो फैब से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग फैब में पहला स्टॉक कौन सा हमें वीडियो बनानी चाहिए वो आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। पूरी उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो अभी यहाँ पर हम अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारी न्यूज़ देखने को मिल रही है। इस स्टॉक के बारे में मैंने अपने दूसरे चैनल, जो मेरा दूसरा चैनल है शॉर्ट्स पे, अगर आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको स्टॉक मार्केट की न्यूज़ और अपडेट मिलती रहती है डेली बेसिस पर। तो यहाँ पर मैंने इसकी भी वीडियो बनाई थी। अभी फिलहाल के लिए अभी मैं आपके साथ एक आर्टिकल शेयर करता हूँ, ये वाला। FII ने 16.62 लाख शेयर खरीदे, लगातार ऑर्डर मिल ही रहे हैं और यहाँ पर FIB अब एंट्री ले रहा है। और मैं आपको कोई पुरानी न्यूज़ नहीं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये 29 जनवरी 2025 कल शाम की न्यूज़ है, ये मार्केट क्लोज होने के बाद की, ठीक है। यानी कि मार्केट से पहले ही ये तो न्यूज़ आ गई थी, लेकिन ये आर्टिकल कल शाम का है। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? अपोलो माइक्रो सिस्टम, मल्टी बैगर डिफेंस स्टॉक में नए ऑर्डर की खबर। इसके साथ साथ FI ने भी यहाँ पर स्टॉक खरीदे। तो दोनों चीज़ें देखते हैं आखिर क्या मैटर है यहाँ पर। अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड ने बताया कि कंपनी को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO से 7.37 करोड़ रुपए के ऑर्डर के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी L1 घोषित किया गया। इससे पहले अपोलो माइक्रो सिस्टम AMS को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO से 6.14 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था। ये मतलब छोटे छोटे कई सारे ऑर्डर लेकर ना अपनी ऑर्डर बुक वैल्यू को काफ़ी बड़ा बना देगा इसी हिसाब से। इसी के अलावा दिसंबर 2024 में FI ने भी इस स्टॉक में खरीदारी की है और 16,62,374 शेयर खरीदे। अपनी हिस्सेदारी को 2024 सितंबर में 0.19% की तुलना में बढ़ाकर 0.74% कर दिया। अब आपको लगेगा कि यार 1% भी स्टेक नहीं है यहाँ पर FI का, लेकिन आप देखो ना भाई, अगर FII 0.19% से बढ़ाकर 0.74% करें तो उसके लिए भी उनको 16,62,374 शेयर खरीदने पड़े। ये कोई छोटे क्वांटिटी तो है नहीं, बहुत बड़ी क्वांटिटी। आप कैलकुलेट करके देख लेना कितने अमाउंट की होगी ये। साल 1985 में स्थापित अपोलो माइक्रो सिस्टम एरोस्पेस, डिफेंस एंड अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशन का निर्माण और वेरिफिकेशन में सबसे आगे है। कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप टारपीडो होमिंग सिस्टम और अंडर वाटर माइंस जैसी उल्लेखनीय प्रोजेक्ट सामने आए हैं। मतलब आप समझ रहे हो उस चीज़ को। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। देखो,
कोई भी इंडस्ट्री हो, मैं किसी पर्टिकुलर सिंगल इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो फिर भी डिफेंस है। डिफेंस की तो मतलब आज के टाइम के हिसाब से जैसी सिचुएशन बनी हुई है, कहीं ना कुछ वार चलता रहता है। हमारा तो भाई इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, आप लोग पता है, चाइना इंडिया को लेके, पाकिस्तान इंडिया को लेके। डिफेंस सिस्टम को तो परमानेंट मजबूत बनाना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। और उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी भाई डिफेंस सेक्टर में। वैसे तो देखो हर सेक्टर में इन्वेस्ट की ज़रूरत है अगर ग्रोथ करना है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, ठीक है, एफएमसीजी हो, फार्मा सेक्टर हो, हर चीज़ में ग्रोथ की संभावना है। बट भाई डिफेंस सेक्टर के मामले में ना कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन आप लोग जानते हैं क्या बनी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो डिफेंस सेक्टर है, एक तो ये उस सेक्टर की कंपनी है जिसमें ग्रोथ होनी ही होनी है, और दूसरी चीज़ ये अपने सेगमेंट में आप देख लो यहाँ पर सबसे आगे है। अपने जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है, जिस काम को कर रही है उसमें सबसे आगे है, क्योंकि ये एरोस्पेस वगैरह में कंपनी काम करती है और उसमें सबसे नंबर 1 है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर सबसे आगे तो हमेशा रहेगी, कॉम्पिटिटर भी होते हैं ना, क्या पता इसको कोई बीट करके निकल जाए। लेकिन कोई भी कंपनी नहीं चाहेगा कि भाई मेरे से आगे कोई और निकल पाए, तो ये भी अपने ऊपर काम करेगी, तो उसका फ़ायदा आपको और हम जैसे इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उसके बेहाफ पर हम यहाँ पर सोचेंगे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब देखिएगा मैं आपको इसका स्क्रीन की वेबसाइट पर चलकर कुछ डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे सबसे पहले थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, अभी इसका दिसंबर का रिजल्ट तो आया नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग है, ये अच्छी चीज़ है और इसने सब कुछ अच्छा मेंटेन किया हुआ है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा सितंबर 2024 में जो 0.19% का स्टेक एफआई का था वो 0.74% हो गया है, और इससे पहले वाले क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो भाई ये 7.5% का स्टेक था और उससे पहले 11% का। तो यहाँ पर एफआई ने सेलिंग की थी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, सितंबर 2024 में सारा स्टेक सेल कर दिया था। बट अब इस क्वार्टर में दोबारा बढ़ते हुए नजर आ रहा है, हो सकता है अगले क्वार्टर में थोड़ा सा और स्टेक बढ़े। अगर इस तरीके से दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हुआ तो अच्छी बात है। सेम 3.5% का स्टेक था डीआई का, जो यहाँ पर जून 2024 में बिल्कुल जीरो कर दिया था डीआई ने, लेकिन उसके बाद सितंबर में इन्होंने भी थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया 0.87% और अभी स्टेबल है। अब उम्मीद है कि एफआईआई डीआई यहाँ पर दोबारा से एक्टिव हो सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्टिव हो सकते हैं, गारंटी किसी चीज़ की होती नहीं है। 55% के समथिंग प्रमोटर्स और भाई 43% के समथिंग हमें यहाँ पर पब्लिक देखने को मिल रही है। तो अगर ये कंटिन्यू एफआईआई डीआई और थोड़ा सा स्टेक को बढ़ाते हुए नजर आते हैं तो फिर उम्मीद है कि भाई स्टॉक में कुछ तो होने वाला है, क्योंकि एफआईआई डीआई जो होते हैं ना, इनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता होती है जो रिटेल इन्वेस्टर को बहुत बाद में जाके पता चलती है, इसलिए पहले ही एंट्री लेके बैठ जाते हैं किसी भी स्टॉक में। मैं उसके बारे में डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, ये सब हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब इसके टेक्निकल की तरफ भी चलते हैं। सब चीज़ें देखने के बाद ये, जैसे कि मैंने आपको बोला था, एक रेंज बना रहा था स्टॉक, और वो रेंज कौन सी थी, ये वाली। अभी से नहीं है रेंज, अब यहाँ पर देखो नवंबर 2023 है ये जब ये रेंज ब्रेक हुई थी, और उसके बाद से भाई अभी तक दिसंबर 2024 तक ठीक 1 साल तक स्टॉक एक ही रेंज में चला। अच्छी बात यह है कि इस सपोर्ट से नीचे भी नहीं गया, और बुरी बात यह है कि इस रेसिस्टेंस से ऊपर भी नहीं गया, जो कि 140 रुपये के आसपास का है। देख लो आप कितनी बार यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस का काम किया। एक बार तो नवंबर 2023 में, उसके बाद जनवरी 2024 में, उसके बाद यहाँ पर फेब 2024 में, उसके बाद अब यहाँ पर जनवरी 2025 में भी यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस का काम किया है। तो ये वाला रेसिस्टेंस तो ब्रेक नहीं हो पा रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है ये। सेम ये सपोर्ट है। अब इसके बीच में या तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, स्विंग या शॉर्ट टर्म। स्टॉक यहाँ पर आए, एंट्री लो, यहाँ पर सेल कर दो, यहाँ पर एंट्री लो, यहाँ पर सेल कर दो। बट उसके लिए आपको टेक्निकल आनी चाहिए, और टेक्निकल बहुत कम लोगों को आती है। तो अब 2 ही ऑप्शन है यहाँ पर, या तो आप इस लेवल को ब्रेक होने का वेट करो 140 के लेवल को, और जिस तरीके इस स्टॉक में न्यूज़ देखने को मिल रही है उस हिसाब से हो सकता है इस बार ना ब्रेक करे, लेकिन हो सकता है दूसरी बार भी ब्रेक ना करे, लेकिन 2-3 बार या 4 बार में ये इसको ब्रेक करेगा ही करेगा और स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, पूरे चांसेस हैं। तो ऐसे में अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टॉक में एंट्री लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लिए बिना मत लेना, क्योंकि स्टॉक में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो आप खुद से रिसर्च करें उसके बारे में, बहुत आसान है, गूगल है, इंटरनेट है, आज के टाइम में इतनी सुविधाएं हैं, आप आसानी से रिसर्च कर सकते हैं। अगर नहीं आता है आपको फिर भी कुछ समझ, तो कोई इशू नहीं है, फिर आप मुझे कॉमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कॉमेंट में आपकी हेल्प करने की, जो भी आपका डाउट होगा उसको क्लियर करने की आप कॉमेंट कीजिएगा, मैं पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। लेकिन आप
आप इस स्टॉक में एज ए लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी बिल्कुल इस स्टॉक में नजर आ रही हो, आप एज ए लॉन्ग टर्म इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर सकते हैं थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद। अब आपको क्या लगता है, क्या ये जो रेसिस्टेंस लेवल है ये अभी ब्रेक होने वाला है, इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है? आपके अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। बाकी इसकी डिटेल वीडियो इसी की बनानी चाहिए फैब के फर्स्ट वीक में या फिर किसी दूसरे स्टॉक की, वो भी कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको मिलती रहती है शॉर्ट ट्रेड पर, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।